हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी जस्ट द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशनल सॉल्यूशंस। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसे हैं बताइए लिख के कमेंट सेक्शन में। तो आज की इस क्लास में विल डिस्कस अबाउट द पॉइंट ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज द चैप्टर ऑफ मेंसुरेशन. So it's an important chapter for your examination point of view also, and for other things also, like when you go for higher studies also it plays an important role. So you have to understand the key concept of mensuration very much with attention, and like you have to grab those concepts inside you in a very effective way. So let us start our class. So we'll see today we have divided the mensuration part into quite a few number of chapters, and आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली पेरीमीटर एंड एरिया किसे कहते हैं। डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स है उसका पेरीमीटर जानेंगे कैसे निकालते हैं, और उसका एरिया देखेंगे कैसे निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। शुरू करने से पहले एक बार बता देता हूं कि हम लोग का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज स्टडी जस्ट एकेडमी. यू कैन लाइक अस ऑन फेसबुक बाय राइटिंग स्टडी जस्ट एकेडमी. यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल दैट इज स्टडी जस्ट स्कूल फ्रॉम 7 to 10. As you can see, the link is given over here, and you can see the page of the telegram channel screenshot is provided over here. ये telegram channel ज्वाइन करने का आपको कुछ ये फायदा रहेगा कि हम लोग का जो लाइव क्लासेस है उसका मॉड्यूल आपको यहाँ से मिल जाएगा। हम लोग का जो स्टडी मटेरियल है वो भी आप वहाँ से प्रोवाइड करा जाएगा, और आपका होमवर्क वो होता रहेगा। और आपका जो डाउट्स मेन है, आपका डाउट्स है ये आप वहाँ पे रेज कर सकते हैं, और आपका डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एंड फॉर इंस्टाग्राम यू कैन फॉलो अस बाय राइटिंग स्टडी जस्ट. ऑल्सो यू कैन जॉइन आवर that WhatsApp group by writing this number 9933794423. And for more information log in to our website, that is www.studygest.in. As you can see, the Android app looks like this. Download it from the Google Play Store, and हर एक टाइप का जो सर्विस StudyJust प्रोवाइड कराती है, you can get the access from the app only. And so it is very important to download the app. You will get the live classes, recorded classes, your test series, and along with the study notes from app. So download it, and after downloading it will look like this. Make sure you take a look at this icon after downloading the app. क्योंकि पता चला दूसरा कहीं पे आप डाउनलोड कर लिए, आप ढूंढ रहे हैं हम लोग का कोर्स, तो नहीं मिलेगा ना। तो next, this is the YouTube channel StudyJust Academy. You can subscribe it and also press the bell icon so that if any free content get uploaded on the channel, you get the notification as soon as possible. Right? And this is the Facebook page. You make sure you like it and share it among your friends so that they also get benefited from this unique channel of StudyJust. चलिए शुरू करते हैं। जो मेंसुरेशन का क्लास है मैं बता रहा था। सो एट फर्स्ट विल लुक एट सम बेसिक डेफिनेशन. विल सी व्हाट इज पेरीमीटर. पेरीमीटर मतलब क्या है? लेट अस टेक दिस एज अ स्क्वायर. दिस इज स्क्वायर, राइट? तो इसका जो चारों साइड, इसका मान लीजिए ये ए है, ये ए है, ये साइड भी ए है, और ये साइड भी ए है। तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सिंपल क्लोज्ड फिगर इज नोन एज पेरीमीटर. मतलब इसको अगर मैं ऐड कर दूंगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये हो जाएगा आपका पेरीमीटर. ठीक है, ये हो जाएगा आपका पेरीमीटर. तो कहने का मतलब है, अगर ऐसा कोई फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा अगर कुछ फिगर दिया हुआ है, इसका साइड ए है, इसका साइड ए है, इसका साइड ए है, इसका साइड ए है, ये ए और ये है, 6 साइड हो रहा है, तो ये क्या करेंगे हम लोग? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए एंड प्लस ए. तो ये करेंगे तो ये आपका पेरीमीटर हो जाएगा. कोई भी फिगर का अगर आपका टोटल जो बाउंड्री लेंथ है, कोई भी क्लोज्ड फिगर का, इंपॉर्टेंट है, क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर निकाल सकते हैं. ओपन फिगर रहेगा, इफ यू गेट लाइक दिस अ फिगर, यू कैन नॉट फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ दिस. बट अ फिगर इफ इट इज गिवन लाइक दिस ऑफ 3 साइड, यू कैन फाइंड, बिकॉज इट इज अ क्लोज्ड. दिस इज ओपन फिगर, राइट? तो क्लोज्ड फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द पेरीमीटर. एंड व्हाट इज पेरीमीटर? लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द every simple closed figure is called as perimeter. Just the addition, the sum of all the boundaries, length of all the boundaries. ये हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है. I am having a structure called like this. This is A, this is B, this is C plus D. So it is unequal. हर एक साइड जो है इनइक्वल है, तो इसका क्या करेंगे? A plus B plus C plus D equal to perimeter. पेरीमीटर, ये आपका पेरीमीटर होगा. ठीक है, तो पेरीमीटर इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ सिंपल क्लोज्ड फिगर इज नोन एज पेरीमीटर. अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज एरिया. मेजरिंग द रीजन एनक्लोज्ड बाय अ सिंपल क्लोज्ड कर्व इज कॉल्ड एज एरिया. मतलब ये जो कर्व का ये जो बीच वाला, यहाँ पे देखिए, ये तो एक पेरीमीटर हो गया. ये जो क्लोज्ड फिगर का जो ये जो पोर्शन ये कैप्चर कर रहा है, इसको कहा जाता है एरिया.
एरिया कहा जाता है क्या, इसका जो क्लोज्ड फिगर है इसको कहा जाता है। सो एरिया द मेजर ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड इन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व इज कॉल्ड एज एरिया। क्लोज्ड मतलब ये जो साइड यहाँ पे एक देखिए क्लोज्ड फिगर बन रहा है ना, तो ये तो कुछ एरिया, ये तो कुछ जगह लेके रहेगा ना, वो जो जगह का जो मेजर है, वो जो मेजर ऑफ दैट जगह और द प्लेस दैट इज कैप्चरिंग इज कॉल्ड एज एरिया। जैसे यहाँ पे करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये करेंगे हम लोग को, इसको अगर सी को करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा C/8, ये भी C/8, इतना इतना सा पार्ट क्या हो जाएगा C/8। यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये इतना सा पार्ट हो जाएगा B/10। तो इतना पार्ट का जो एरिया है वो हो जाएगा आपका C/8 इंटू B/10। इसको अगर हम लोग करेंगे इंटू 8 इंटू 10 इंटू 8 करेंगे तो टोटल आपका इसका एरिया निकल जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है, अगर यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूँ C इंटू बी, तो ये आपका एरिया यहाँ से निकल जाएगा। ये फॉर्मूला कैसे कैसे आ रहा है जस्ट अब जानिए पहले एरिया क्या होता है। I'll tell everything. Every different figure has different area, like formulas. I'll tell that, right? So area is nothing but measure of a region enclosed in a simple closed figure. And what is volume? Volume I am not saying in this class, but just tell you about the idea. Give a basic idea about volume. So if a structure is in 3D, अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में, जैसे कि एक बिल्डिंग है, मान लीजिए बिल्डिंग है ऐसे, ठीक है, ऐसे एक बिल्डिंग है, मेरा ड्राइंग उतना खास नहीं है, जाहिर सी बात है मैं पेंटर तो हूँ नहीं, तो ऐसा है आपका बिल्डिंग। तो इसका जो टोटल जो इसका जितना स्पेस तो ले रहा है नीचे का, बस ये जो स्पेस, ये स्पेस में जितना स्पेस है, मतलब प्लेस जितना ले रहा है ये स्पेस में, जैसे कि मेरा एक यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, मेरा एक लेंथ है, एक हाइट है, मेरा एक विड्थ है, मेरा एक हाइट है, मेरा एक लेंथ है, तो ये तीनों का मैं अगर मैं लेके मेरा जो टोटल स्पेस में अगर मैं देखूँ कितना स्पेस मैं ले रहा हूँ 3D डायमेंशनल प्लेस में, तो वो हो जाता है वॉल्यूम। जस्ट अमाउंट ऑफ स्पेस, ये अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड इज कॉल्ड एज वॉल्यूम। मतलब ये आपका टोटल जो एरिया है ये आपका हो गया वॉल्यूम। यहाँ पे देखिए नीचे वाला पार्ट यहाँ से अगर ऐसे रहेगा, ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका एरिया, मगर इसी के ऊपर अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम। ठीक है, ये आपका टोटल हो गया वॉल्यूम, राइट। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। आई होप आई हैव गिवन अ fair idea about what is area, what is perimeter, what is volume, right? Let's move forward. Now let us come to the different type of figures. First is triangle. Triangle का कैसे निकालेंगे? area of triangle half into base into height. हम लोग मैं एकदम आपको ये से दावे के साथ कह सकते हो व्हाट इज ट्रायंगल, यू नो, फिगर एनक्लोज्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो उसका जो हाइट है और उसका जो बेस है उसको हाफ करके इनटू, अगर बेस का जो मेजर है मान लीजिए b है, इसको ले लेते हैं b, हाइट को ले लेते हैं b इंटू h, ये करेंगे तो इसका निकल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड। इसको मान लीजिए ए बी सी है तो पेरीमीटर आपका आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी सम ऑफ ऑल साइड इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। जस्ट बाउंड्री का टोटल लेंथ जो है वो आपका पेरीमीटर है। नेक्स्ट, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब इसको कहते हैं रेक्टेंगल जिसका रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम whose opposite sides are equal and each of the angle is right angle। तो ऑपोजिट साइड जो है इक्वल होता है और आपका जो हर एक एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, मतलब राइट एंगल होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे करेंगे? टोटल बाउंड्री निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे एक लेंथ का ये मेजर है, अब ये इक्वल टू ये है तो ये भी एल हो जाएगा, इसका मान लेते हैं बी है, ये अब ये इक्वल टू ये भी बी हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, मतलब ऐसे कर सकते हैं एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ऐसे जाएंगे तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2l प्लस 2b लिख सकते हैं, यानी 2 बाहर ले लेंगे तो l प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, वही आ जा रहा है आपका पेरीमीटर। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एरिया क्या होगा? अब इसी पार्ट का अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे, छोटा छोटा मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। एल को मतलब 10 पार्ट में इसको मैं डिवाइड कर दिया, इसको भी मैं 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो छोटा वाला पार्ट हो जाएगा l/10, ये भी हो जाएगा b/10। तो छोटा वाला पार्ट का एरिया होगा l/10 इंटू b/10, ये करेंगे तो छोटा वाला। अब टोटल कितना है स्ट्रक्चर? टोटल स्ट्रक्चर है आपका 10 इंटू 10, ये 10 टाइम्स है, ये भी 10 टाइम्स है, तो ये करेंगे तब कहा जाएगा l इंटू बी। मतलब सीधी सीधी बात है कि लेंथ इंटू ब्रेथ इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ से साथ मैं ब्रेथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अंडरस्टूड? आप डायगोनल निकालेंगे। लेट मी जस्ट क्लियर दिस आउट, डायगोनल देखिए, ये दिस इज द डायगोनल। सो यहां से लेके मैं इफ आई नेम इट ए बी सी डी, हियर बी डी इज द डायगोनल, ठीक है। तो बी डी इज द डायगोनल। वो कैसे निकालेंगे? देखिए, इफ दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, हर एक एंगल आपका 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं लूंगा बी सी डी इन ट्रायंगल बी सी डी, तो इसे राइट ट्रायंगल, ठीक है, राइट ट्रायंगल तो हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो गया राइट ट्रायंगल का, तो पाइथागोरस यहाँ पे लगा सकते हैं। पाइथागोरस क्या था? पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है तो नहीं बता देता हूं मैं। ये जो है ये बोला जाता है राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? बी है। बेस क्या है? एल है। मतलब परपेंडिकुलर क्या है? एच क्या हो जाएगा? एच इक्वल टू रूट ओवर ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय ब्रेथ स्क्वायर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? ब्रेथ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ब्रेथ स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर का रूट ओवर करेंगे तो आपका डायगोनल आ जाएगा। डायगोनल क्या है? आपका हाइपोटेनस, मतलब बी डी। यहाँ पे बी डी इक्वल टू हाइपोटेनस इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ब्रेथ स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर। तो ये करेंगे आपका डायगोनल आ जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला से, राइट। So this is how we'll calculate diagonal, perimeter and area of a rectangle. Understood? कुछ नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट फॉर्मूला है। कैसे आ रहा है वो मैं बता दे रहा हूँ, बहुत इजी है। जस्ट ये प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको रटने का जरूरत ना पड़े। आप क्या करेंगे, ये आपका रटने का कोई जरूरत नहीं होगा, तो आप जैसे कि सवाल देखेंगे आपका दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा, इसका तो फॉर्मूला ये था हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट स्क्वायर भी ऐसे ही है। साइड इज गिवन एज एस, तो पेरीमीटर इज एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस और 4s, 4 इंटू साइड इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर मतलब चारों सेम लेंथ का लाइन जब ज्वाइन होता है और 90 डिग्री एंगल पे जब रहता है हर एक एंगल, तो उसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर, है कि नहीं। उसका पेरीमीटर हो जाएगा एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस, मतलब साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, मतलब 4 इंटू साइड, मतलब 4 इंटू साइड इज द पेरीमीटर। एरिया क्या होगा? साइड के साथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैं रेक्टेंगल में कर रहा था कि लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पे तो दोनों इक्वल है। यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, वो तो दोनों ही आपका एस इंटू एस है ना, दोनों साइड बराबर है। यहाँ पे ऑल द साइड्स आर सेम। यहाँ तो ये तो स्क्वायर का आपका प्रॉपर्टी है, साइड सेम रहना, सबका सेम रहेगा। तो साइड इंटू साइड करेंगे, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब साइड इंटू साइड इक्वल टू विल गिव यू एरिया। साइड इंटू साइड विल गिव यू एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर आपको दे देगा साइड इंटू साइड। एंड डायगोनल कैसे निकालेंगे? डायगोनल के लिए √2 इंटू साइड। ये भी ऐसे ही यहाँ पे अगर कर देंगे तो ऐसे ही आ जाएगा। इसको हाइपोटेनस मान लिए, तो हाइपोटेनस इक्वल टू रूट ओवर ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर एस है, ये बेस आपका भी एस है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो रूट ओवर ऑफ क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए ए, ये मान लीजिए बी, ये मान लीजिए सी, ये मान लीजिए डी। तो बी डी क्या हो जाएगा? बी डी आपका हाइपोटेनस है, रूट ओवर ऑफ क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर और 2 साइड स्क्वायर। अब साइड को हटाएंगे, स्क्वायर को हटाएंगे, तो √2 यहाँ पे बाहर, साइड को एस को बाहर ले आएंगे तो साइड हो जाएगा। √2 इंटू साइड, मतलब √2 इंटू साइड विल गिव यू डायगोनल। डायगोनल विल गिव यू कैन कैलकुलेट डायगोनल लाइकवाइज √2 इंटू साइड। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, कैसे हम लोग क्या फॉर्मूला निकाल रहे हैं? तो स्क्वायर का ये सब फॉर्मूला आपका जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर आपका सम आने वाली है और ये आप फॉर्मूला अप्लाई करके आप मेजर करोगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द ऑल द पेरीमीटर एरिया एंड डायगोनल ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम। हाउ टू कैलकुलेट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है? ऑपोजिट साइड जो है इक्वल है और पैरेलल है। ये दोनों साइड इक्वल है और ये दोनों साइड का पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो हाउ टू कैलकुलेट पेरीमीटर? सेम लेंथ इसको मान लेते हैं, इसको ब्रेथ मान लेते हैं। सम ऑफ 2 एडजेसेंट साइड, मतलब एल प्लस बी, मतलब 2 इंटू एल प्लस बी। जैसे रेक्टेंगल में निकालते हैं वैसे ही हम लोग निकाल रहे हैं। इसको एल मंगल मान लिए, इसको बेस मान लिए, तो ये आपका हो गया पेरीमीटर, जैसे हम लोग रेक्टेंगल में कर रहे थे। जस्ट रेक्टेंगल भी आपका पैरेललोग्राम ही है, मगर क्या है, पैरेललोग्राम का जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं रहता है हर जगह, मगर रेक्टेंगल का हर एंगल आपका 90 डिग्री होता है। ये डिफरेंस है, ठीक है। तो पेरीमीटर कैसे निकाले? 2 इंटू सम ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स।
ठीक है। एडजेसेंट मतलब बगल में जो है, बगल में जो है उसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट साइड। मतलब एल प्लस बी उसका सम करेंगे और 2 टाइम्स कर देंगे तो उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है। नेक्स्ट है आपका एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे? बेस इंटू हाइट। ये हाइट है, ये वाला हाइट नहीं, ये वाला हाइट नहीं तो ब्रेथ है। हाइट होगा आपका परपेंडिकुलर, बेस से लेकर इतना तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम लोग कहेंगे हाइट। तो इसके साथ अगर ये बेस मतलब एल, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, बेस इंटू हाइट विल गिव यू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब बेस इंटू हाइट विल गिव यू एरिया, ठीक है, विल गिव यू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऐसे लिखते हैं पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी बेस इंटू हाइट। ये हाइट क्या है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ये जो यहाँ पे सोया हुआ है, लेटा हुआ है, लेटा वाला हम लोग हाइट नहीं लेंगे, सीधा सीधा हाइट लेंगे। सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे, उसका मेजर लेंगे, वो क्या है? वो हाइट है, वो आपका पैरेललोग्राम में। हम लोग जब सम करेंगे ये सब जानना जरूरी है, कौन सा हाइट लेना है। या पता चला बी ले लिए, अब आंसर निकाल दिए, गलत हो गया। बी नहीं लेना है, ब्रेथ मतलब ये स्लैंटेड वाला जो स्लोपिंग है वो नहीं लेना है, एकदम सीधा सीधा आपको हाइट लेना है, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। शॉर्ट में बोलेंगे पेरिया। पेरिया मतलब पेरीमीटर एंड एरिया, बोथ कंबाइंड इज पेरिया, राइट। तो पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रोम्बस। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। रोम्बस आर द स्क्वायर ही है, स्क्वायर को मतलब हर एक साइड अगर स्क्वायर का तो 90 होता है, मगर रोम्बस में हर एक साइड आपका, हर एक एंगल आपका 90 नहीं होता है, ठीक है। तो बाकी सब सेम है, बाकी सब साइड भी आपका यहाँ पे मान लीजिए ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी, ऑल द साइड विल रिमेन सेम। जस्ट आपका जो एंगल है वो 90 नहीं होगा, एकदम एग्जैक्ट 90 नहीं होगा। 90 होगा तो स्क्वायर बन जाएगा ना। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? फिर ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू 4a, या हम लोग बोल सकते हैं 4 इंटू साइड, ऐसे हम लोग पेरीमीटर निकाल सकते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे? यहाँ पे मान लीजिए ए सी और बी डी यहाँ पे डायगोनल है। डायगोनल मतलब क्या है? यहाँ पे ए बी सॉरी ए सी एंड बी डी, उसको क्या करेंगे? उसको अगर हम लोग ले लेंगे कि हाफ ऑफ डायगोनल 1 स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर प्लस बी इंटू करेंगे, प्लस नहीं, इंटू बी सी स्क्वायर। ये करने से हम लोग का एरिया निकल जाएगा रोम्बस का। सीधे सीधे यहाँ पे ए इंटू ए क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये टेढ़ा है, ये सीधा नहीं है, ये टेढ़ा है। ये सीधा होगा तो हम लोग स्क्वायर के जैसे ए इंटू ए कर देते तो निकल जाता। टेढ़ा है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? हाफ इंटू ए सी निकालेंगे, फिर बी डी का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन गेट द एरिया ऑफ रोम्बस। साइड कैसे निकालेंगे? ये मान लीजिए आपका डायगोनल दिया हुआ है, साइड नहीं दिया हुआ है, तो साइड भी निकाल सकते हैं। तो कैसे हो जाएगा? यहाँ पर भी आपका देखिए, यहाँ पर तो फॉर्मूला सीधी सीधी बन जाएगा, साइड इक्वल टू हाफ ऑफ रूट ओवर हाफ इंटू डायगोनल 1 स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 स्क्वायर, ठीक है। डायगोनल में यहाँ पे क्या है? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, रूट ओवर करेंगे इंटू हाफ करेंगे, ये आपका दे देगा साइड, ठीक है। साइड का मेजर हम लोग ए का वैल्यू, यहाँ पे साइड मतलब ए का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे मैं क्लियरली लिख देता हूँ, ये हटा के ए सी स्क्वायर, ठीक है, ए सी स्क्वायर और रूट ओवर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा साइड। साइड मतलब द साइड ऑफ द रोम्बस ए, ठीक है। दिस इज हाउ विल कैलकुलेट रोम्बस। नेक्स्ट, these are all the concept about the all the figures that we will get in examination. now अभी ये थोड़ा एप्लीकेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मिस्टर सौरभ क्या कर रहा है, उसका एक स्क्वायर प्लॉट है विद द मेजरमेंट शोन इन द फिगर। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, टोटल प्लॉट है 25 × 25 और यहाँ पे वो घर बना रहा है इस प्लॉट पे, ठीक है। ही वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट। बहुत अच्छी बात है, घर बना रहा है। अ गार्डन इज डेवलप अराउंड द हाउस। यहाँ पे क्या हो रहा है? गार्डन डेवलप हो रहा है घर के आसपास में, ठीक है। ये आपका घर के आसपास में गार्डन डेवलप। द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 55 पर मीटर स्क्वायर क्या होगा? आपको निकालना है 55 पर मीटर स्क्वायर। आप क्या करेंगे? आप अगर इस एरिया को आपको निकालना है, मैं इसको थोड़ा दूसरा इंक से दिखा देता हूँ। अगर आपको ये एरिया ज़रूरत है, ये वाला एरिया आपका अगर ज़रूरत है तो क्या करेंगे हम लोग? टोटल एरिया में से, अगर टोटल एरिया में से अगर मैं ये वाला पार्ट इसको मैं हटा दूंगा तो आपका ये निकल जाएगा,
ठीक है, ये वाला टोटल में से अगर मैं ये वाला पार्ट निकाल दूंगा तो ये वाला एरिया निकल जाएगा, है कि नहीं। तब क्या होगा, तो टोटल एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ जी कर देता हूं, टोटल एरिया माइनस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ हाउस। ठीक है, एरिया ऑफ हाउस को अगर माइनस कर देंगे तो आपका एरिया ऑफ गार्डन निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टोटल एरिया क्या है यहाँ पे, टोटल एरिया मतलब 25, ये देखिए स्क्वायर हो रहा है ना, 25 मगर ये रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे क्या एरिया ऑफ स्क्वायर क्या कर रहे थे हम लोग, 25 साइड इंटू साइड ना, तो 25 इंटू 25 ये आपका टोटल एरिया हो गया। माइनस क्या करेंगे, हाउस का एरिया, और हाउस क्या है, रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है यहाँ पे, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले फॉर्मूला से, फिर मैं वैल्यू बैठाऊंगा तो क्लियर रहेगा। तो ये साइड इंटू साइड हो गया, माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ आपका हो गया ये और ब्रेथ आपका हो गया ये, ठीक है, ये ब्रेथ है ये लेंथ है, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो साइड क्या है यहाँ पे 25 इंटू 25 और आपका लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा 20 इंटू 15। तो क्या हो गया 25 इंटू 25 कितना है, राफ में दिखाना है, राफ में रफ करके दिखाना है, 25 इंटू 25 इक्वल टू 625। मुझे पता है, मैं ऑलरेडी ये बहुत बार ये सब सम्स मतलब ऑलरेडी बहुत बार पढ़ाया हूँ, इसलिए एकदम 25 इंटू 25 मेरे को वैल्यू एकदम आ गया है। आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना है ताकि देखते ही आपको वैल्यू आ जाए, फिर भी रफ वर्क आपको दिखाना है करके, ठीक है। तो 625 माइनस 15 टू 30 300, 15 इंटू 20 इज 300, यहाँ पे दिखाना 15 इंटू 30 इज 300, ठीक है। तो ये हो गया आपका 325 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया निकल गया, गार्डन का एरिया कितना निकल गया, टोटल एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ जी इज 325। अब दिया है गार्डन को बनाने के लिए पर मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा होता है, 55 रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग कितना हो गया, 55 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 55 पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर करने के लिए 55 लगता है, तो कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग और 325 करने के लिए कितना लगेगा, 325 करने के लिए पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पे हो जाएगा टोटल कॉस्ट, लिख देता हूं, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू 325 इंटू 55। ये करने से कितना आ जाएगा, ये मैं कर सकता हूं कैसे, यहाँ पे मैं रफ में कर लूंगा, यहाँ पे मैं रफ में दे देता हूँ, दिखा देता हूँ, 325 इंटू 55 क्या हो जाएगा, 5 5 25 एंड 2, 5 2 10, 12 2 एंड 1, 5 3 15 1 16, 1 6 2 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 1, ये आ जाएगा 5 5 6 7, ये आ जाएगा 6 7 8 6 7 7 1 17875, 17875। ये आपका हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग दिस एरिया, ठीक है। ये गार्डनिंग करने के लिए टोटल आपका 17,875 रुपया लगेगा, ठीक है। दिस इज हाउ वी डू ऑल दिस काइंड ऑफ सम्स इन मेंसुरेशन, ठीक है, समझ में आ गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है अ फ्लोरिंग टाइल हैज अ शेप ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम शेप में है, मतलब ऐसे शेप में है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। तो हुज बेस इज 24, बेस आपका दिया है 24 एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर, मतलब ये हाइट आपका दे दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका टाइल का बात कर रही है, टाइल है, हाँ, घर नहीं है। हाउ मेनी सच टाइल आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर कितना दिया है, ये गिवन डेटा में पहले हम लोग लिख लेंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप। गिवन डेटा क्या है आपका, 24 बेस ऑफ टाइल क्या है 24 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ टाइल कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो यहां से एरिया ऑफ टाइल निकाल सकते हैं हम लोग। एरिया ऑफ टाइल हम लोग क्या देखे थे कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, बेस आपका हो गया 24, हाइट क्या है 10 है, तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो गया। आप देखिए टोटल एरिया दिया हुआ है, टोटल एरिया गिवन, टोटल एरिया गिवन है आपका 1080 मीटर स्क्वायर। अब इसको मीटर में करना है तो 240 जो सेंटीमीटर स्क्वायर आया, इसको अब मीटर में करना है। मीटर में करेंगे तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो 1 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 240 को हम मीटर में करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 240 बाई 10,000,
है कि नहीं। 240 बाई 10,000 मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। तो इसको कल कैंसिल आउट करेंगे तो 24 बाई 1000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको इसी तरह छोड़ देते हैं। अब मुझे कितना टाइल चाहिए, तो नंबर ऑफ टाइल क्या हो जाएगा, टोटल एरिया बाय एरिया ऑफ वन टाइल, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या सीधी सीधी लिखता हूँ, टोटल एरिया क्या है 1080 बाई एरिया ऑफ वन टाइल 24 बाई 1000, मतलब क्या हो जाएगा 1080 इंटू 1000 बाई 24। अब ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 जार 2 5 40, ये 12 जार 2 6 जार, ये कितना हो जाएगा 2 2 जार 4 14 2 70 जार। अब क्या हो जाएगा, ये 3 से कटेगा 3 2 जार 3 90 जार। अब ये कितने से कटेगा 2 2 45 जार, तो 45, तो कितना हो जाएगा 45,000। इतना सारा टाइल आपको लगेगा इस पूरा घर को 1080 मीटर स्क्वायर को कवर करने के लिए। तो टोटल आप लास्ट में आपको आंसर लिखना है, हेंस 245,000 टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अप दिस एरिया। सो ऐसा लिखना है 45,000, मैं लिख नहीं रहा हूं, जैसे बोल दे रहा हूं 45,000 टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अप दिस एरिया, एंटर एरिया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, कंसेप्ट एकदम इजी है, जस्ट आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला में डालिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एज डायगोनल ऑफ टू स्क्वायर आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया। आप डायगोनल कितना दिया है, डायगोनल है हम लोग का स्क्वायर का, गिवन फिगर है, गिवन फिगर है आपका स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डायगोनल दिया है 3:2, तो डायगोनल 1 मैं पहले स्क्वायर को ले लेता हूँ S1 बाई S2। इसका जो है डायगोनल को इसको मान लेते हैं D1, इसको मान लेते हैं D2। इसका रेशियो है 3/2 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग साइड निकाल सकते हैं। हम लोग को पता है क्या है, डायगोनल इक्वल टू √2a, ए जहाँ पे आपका a इक्वल टू साइड, तो यहाँ से हम लोग साइड निकाल सकते हैं, तभी ना एरिया निकाल पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, तो डायगोनल मतलब यहाँ पे मान लेते हैं 3x। ठीक है, 3x या 3 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, या 3x ही मान लेते हैं। 3x इक्वल टू आपका डायगोनल इक्वल टू √2a, तो a हो जाएगा आपका 3x बाई √2, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हो गया आपका डायगोनल, ये आपका हो गया D1। ठीक है, फिर D2 हो गया आपका 2x मान लेते हैं इसको, 2x इक्वल टू √2a, तो यहाँ से a का क्या हो जाएगा √2x बाई √2, ये हो जाएगा। अब D1 स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर 1 बाई एरिया ऑफ स्क्वायर 2, ऐसा हम लोग लिखेंगे, एरिया ऑफ S1 बाई एरिया ऑफ S2। ये A1 A2 मान लेते हैं, ये A1 है ये A2 है, क्योंकि दोनों अलग है ना, A2 है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर, मतलब 3x बाई √2 होल स्क्वायर बाई 2x बाई √2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे करेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर बाई 2 बाई 2x स्क्वायर बाई 2, सीधी सीधी क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर, ये कट आउट हो जाएगा, तो 9:4। तो आपका रेशियो ऑफ द एरिया क्या हो जाएगा 9:4। इसको कट नहीं करना, एरिया पूछा है ना, तो सीधी सीधी यहाँ से हम लोग एक ऑब्जर्वेशन यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर हम लोग का एरिया का स्क्वायर पूछेगा, ये मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको एग्जाम में, आप जस्ट क्रॉस चेक करने के लिए। ठीक है, आपको पूरा स्टेप दिखाना है, नहीं तो स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगा आपको, इसलिए स्टेप वाइज करना है। तो अगर आपको अगर ऐसे पूछा रहेगा कि डायगोनल 1 डायगोनल 2 आपका ये दिया हुआ है 3:2, तो आपका पूछ देगा एरिया 1 बाई एरिया 2 कितना है, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं स्क्वायर ऑफ D1 बाई D2 का होल स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, मतलब 9/4, 9:4, ऐसा हम लोग चेक कर सकते हैं। ऐसे आप करके आओगे तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, आपको हर एक स्टेप लिखना है, गिवन डेटा इतना है, इसको मान लिए D1 को मान लिए 3x, D2 को मान लिए 2x √2a, यहाँ से a निकाले, फिर एरिया के फॉर्मूला में बैठा है। जस्ट क्रॉस चेक करने के लिए आपका जो रेशियो आ रहा है वो सही है कि नहीं, वो क्रॉस चेक करने के लिए मैं नीचे में शॉर्ट ट्रिक्स बताया। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी विल गेट द स्क्वायर रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग। पूरा कंसंट्रेशन स्क्रीन में दीजिए, सब समझ में आएगा, सब कर पाएंगे आप, एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एज
Perimeter of two square are 12 centimeter and 24 centimeter. The area of the bigger square is how many times the smaller square? ये आपका दिया हुआ है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये देख लेते हैं. Perimeter of two square is given as पहले मान लेते हैं given है perimeter of square one, S1 लिख देता हूँ 12 सेंटीमीटर. मतलब यहाँ से साइड निकाल सकते हैं डायरेक्टली लिख लेंगे 4 इंटू A1 लेट A1 बी द लेट A1 इक्वल टू साइड ऑफ S1 स्क्वायर 1. तो 4A1 इक्वल टू 12. A1 यहाँ से कितना आ गया 12/4, 4 3 = 12 इक्वल टू 3. A1 डायरेक्टली यहाँ पे 3 आ गया. नेक्स्ट दिया है पेरीमीटर ऑफ S2 स्क्वायर 2 का दिया है 24 सेंटीमीटर. तो 4 इंटू A2 यहाँ पे लिख लेते हैं लेट A2 इक्वल टू साइड ऑफ S2. ठीक है, तो A2 4A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 24. यहाँ से हम लोग करेंगे A2 कितना आ जाएगा 24/4, 4 6 = 24. तो यहाँ पे आ गया 6. तो एक का आ गया आपका 3, एक का आ गया आपका 6. ठीक है, तो इसका आगे हम लोग क्या करेंगे, एरिया का स्क्वायर पूछा. हाउ मेनी टाइम्स द बिगर स्क्वायर इज हाउ मेनी टाइम्स द स्मॉलर स्क्वायर. तो बिगर बाय स्मॉलर कर देता हूं. इसका एरिया निकालेंगे, बिगर एरिया बाय स्मॉलर एरिया इक्वल टू 1 कर देते हैं लेट से. तो यहाँ से कंपेयर कर पाएंगे. तो क्या होगा, बिगर एरिया का हो गया 6 स्क्वायर और नीचे वाला एरिया कितना हो जाएगा, नीचे वाला एरिया आपका होगा 3 स्क्वायर. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 36 और इधर हो जाएगा 9. सो 36 इक्वल टू 9 इंटू कॉन्स्टेंट. ठीक है, इसको मान लेते हैं कॉन्स्टेंट 9 इंटू कॉन्स्टेंट. तो बड़ा वाला जो एरिया है कितना टाइम है स्मॉल स्क्वायर का, ये अभी 9 को 36 करना है तो कितना कॉन्स्टेंट को कितना करेंगे 4. तो ये कॉन्स्टेंट अगर 4 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का ये 36 बनेगा. तो सीधी हम लोग बोल सकते हैं द बिगर स्क्वायर इज 4 टाइम्स द स्मॉलर स्क्वायर. डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे. सो बिगर स्क्वायर इज 4 टाइम्स द स्मॉलर स्क्वायर. ठीक है, तो बिगर स्क्वायर इज 4 टाइम द स्मॉलर स्क्वायर. तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन मेंसुरेशन. So that was all for today. I hope you have enjoyed the session. If you have liked the session, make sure you like, share and subscribe. Also tell it among with your friends, share it among with your friends so that they can also get benefited from this unique channel of StudyGest. हम और भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन का कुछ टॉपिक, जहाँ पे और भी मैं विस्तार में डिस्कस करूंगा और भी जो टॉपिक्स है और भी जो कौन मतलब पॉलीगॉन क्या है, इसका जो एरिया कैसे निकालते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय. विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास.